और ना जाने तेरा साहिब कैसा है। नहीं होती है। आप सब भी आए हैं उसी चीज के लिए, जाने अनजाने में उसी चीज की आपको तलाश है, और उसी की वकालत, उसी की खोजबीन, उसी के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाए थे साहब। लेकिन हम उनके दांव लगाने के ढंग को पहचानते हैं। आज पूरी दुनिया कबीर साहब के रिबेलियस अंदाज को, विद्रोही स्वर को जानता है। जो उनके बगावती तेवर रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया दीवानी है, उनके चाहने वाले भी और उनके ना चाहने वाले भी। लेकिन वो बगावत क्यों कर रहे थे, वो विद्रोह क्यों कर रहे थे दुनिया में, वो क्यों बोल रहे थे संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई, क्यों बोल रहे थे? आज आप खुद से पूछिए वो क्यों बोल रहे थे धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। उस जमाने में एक गरीब दुल्हे का बच्चा ये बोल रहा था, तो ठेकेदारों के ठिकाने पर वो एकदम अटैक कर रहे थे। जैसे आज की भाषा में कहें तो ड्रोन से हमला कर रहे थे, एक मिसाइल दाग रहे थे। बावजूद वो गलियों में, कूचों में, और यहाँ तक कि दिल्ली जब गए तो सिकंदर लोदी के दरबार के सामने सीना तान के खड़े थे। और जो 52 कसनी की बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से, वो इसकी गवाही है। तमाम कोशिशें की गई ठेकेदारों द्वारा और राजनेताओं के द्वारा, तत्कालीन सल्तनत के द्वारा, लेकिन कई विचारक कहते हैं कि परमात्मा है और कई कहते हैं परमात्मा है ही नहीं। पर मेरे दृष्टिकोण से परमात्मा है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर कहाँ है इस बात पर सदगुरु कबीर साहब से कोई प्रश्न किया हो तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से हमें उत्तर दे रहे हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान, तेरा परमात्मा, तेरा इष्ट कहाँ है? तो तेरा साईं तुझ में। और जाग सके तो जाग। सोए हुए हो कई जन्म जन्मांतर से, मानव जीवन जागने के लिए मिला है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके कदाचित आप जाग सकते हो तो जाग जाओ, नहीं तो जिंदगनियां बिताई ले सोए सोए के। 5 पहर धंधा गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर ना गुरु जपा तो मुक्ति कहां से होए। माँ बाप इतना कुछ सह लिए क्यों बच्चों के लिए, तो थोड़ा आप भी बुढ़ापे में उनका सह लीजिए, यही पितृपक्ष में है। उनके स्वभाव को सह लीजिए, उनके व्यवहार को सह लीजिए। यहाँ बहुत लोग बुजुर्ग आए हैं, बूढ़े आए हुए हैं। मैं देखती हूँ कि कबीर पंथ में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग ही सत्संग में ज्यादा आते हैं, यंग लोग बहुत कम। क्यों? क्योंकि यंग लोगों को, जवान लोगों को कबीर की वाणी को, सदगुरु कबीर के ज्ञान को अभी तक वो जीवन में अपना नहीं पा रहे। क्योंकि आजकल देखा जाता है इतना अंधविश्वास, इतना पाखंड, इतना आडंबर बढ़ गया है कि नई युवा पीढ़ी इसी में बह रहा है। एक लोटा जल सब समस्या का हल, अभी 5 लाख इकट्ठा आदमी यहाँ पर हो जाएगा। और खासकर महिला समाज सबसे ज्यादा अंधविश्वास, रूढ़िवादी में भरमी हुई है। सास ससुर कबीर पंथी हैं और बहुएं देखिए कहाँ कहाँ जा रही हैं। इस देवी के पास में, उस देवी, जितने देवी देवता के पास चले जाइए, मैं मना नहीं करूंगी, 1 2 नहीं 33 के पास चले जाइए, लेकिन जब आपको जमीन मिलेगी तो माँ बाप सास ससुर से ही मिलेगी। जब आपको भोजन मिलेगा तो माता पिता से मिलेगा, मोबाइल मिलेगा तो माता पिता से मिलेगा, स्कूल की फीस माता पिता से मिलेगी, ट्यूशन का खर्चा माता पिता से मिलेगा, जब आप बीमार हो जाएंगे तो माता पिता से मिलेंगे। जीवन भर माता पिता देते हैं, वो देवता होते हैं, पर हम उस देवता की पूजा नहीं करते। सब देवता की पूजा करते हैं। गणेश की पूजा क्यों करते हैं? कहा कि उन्होंने माता पिता की पूजा की थी इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं। एक ने कहा हमसे कि गणेश ने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाए, चारों चक्कर लगाए, इसलिए उनकी पहली पूजा होती है। कहानी है। तो आप भी किसकी पूजा कीजिएगा? गणेश की कि अपने माता पिता की? नहीं, वो तो अच्छे नहीं है।
माता पिता अगर बेटा बेटी अच्छे नहीं होते, बहू अच्छे नहीं होते, तो भी स्वीकार कर लेते हैं, चेंज नहीं करते। ये चप्पल जूता नहीं कि छोटा बड़ा साइज आ गया तो जाइए दुकान में चेंज कर लीजिए, हाँ? करते हैं क्या? नहीं, स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेते हैं। तो थोड़ा आप भी सह लीजिए, थोड़ा आप भी उनके स्वभाव को समझ लीजिए। हम उनकी इतनी सारी चीज लेते हैं, जमीन लेते हैं, आ, मकान लेते हैं, उनका बैंक बैलेंस लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो दो चार खरी खोटी बात भी स्वीकार कर लीजिए, यही पितृपक्ष का है। दो चार वो अगर गाली बगदे डांट दे तो दो चार उनका ये सैलरी, इतना सामान में अगर दो चार चीज गलत आ जाए तो भी इसको स्वीकार कर लीजिए। तो कबीर साहब का यही सिद्धांत है कि प्रथम देवता है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। कबीर साहब जिंदा की पूजा करते थे। कबीर साहब 120 वर्ष कुछ दिन और कुछ महीना जिए, कभी भी अंधविश्वास, रूढ़िवादी, आडंबर में नहीं फंसे। लेकिन आज कबीर पंथी हैं, मैं देखती हूँ कोई बागेश्वर धाम भागता है, कोई यहाँ भागता है, वहां भागता, कहीं भागिए, कहीं दौड़िए, कहीं जाइए, लेकिन कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजा की 9वीं साखी, 9 नंबर साखी में है, यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बात, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना। इतनी बड़ी कबीर साहब बात कही है उन लोगों को, किन लोगों को जो कहते हैं कि मरने के बाद बछिया की पूंछ पकड़ लीजिए, गाय दान कर दीजिए, ये दान कर दीजिए तो आपको बैकुंठ स्वर्गलोक मिल जाएगा। कबीर साहब ने कहा वहाँ बनिया हाट नहीं है, ना वहाँ सदगुरु है, ना संत है जो आपको भवसागर से पार करेंगे, और ना ही वहाँ पर शरीर है। शरीर, सदगुरु और सत्संग तीनों की त्रिवेणी यहाँ है, यहीं से आपको पार होना है। संस्कार विहीनता का परिणाम कितना खतरनाक है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए, लेकिन एक भी बेटे को संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन गांधारी ने भी जानबूझ के पट्टियां बांध ली, वो भी अंधी हो गई, और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि उसने 100 बच्चे पैदा किए। आजकल तो कहते हैं अगला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, और वो 100 बच्चे पैदा कर लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बंधुओं वो एक भी बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वो महाभारत हुआ। इसलिए आप अपने बच्चों को, चाहे बच्चा 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें, और वो आपके विचार से, आपके व्यवहार से ही बच्चे प्राय सीखा करते हैं। कैसे सीखते हैं? एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर आप बात समझें कि एक बालक था, तो अपनी साइकिल लेकर के जा रहा था, और जब साइकिल लेकर के जा रहा था तो उसकी साइकिल की चेन थोड़ी आवाज कर रही थी, और जब साइकिल की चेन आवाज कर रही थी तो अपने दादाजी के पास में गया और दादाजी से कहा, देखो दादाजी, दादाजी ये मेरी साइकिल की चेन बहुत आवाज कर रही है, खर 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 कर रही है, तो ये ठीक हो जाए ऐसा कोई तरीका आप कर दीजिए। दादाजी ने कहा, बेटा इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है, चलिए अभी ठीक करते हैं। और दादाजी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, एक आयल की कुप्पी नहीं होती, बोला उस आयल की कुप्पी को उठा करके लाओ। और बच्चा जाता है, आयल की कुप्पी उठाता है, और उसकी चेन पर जो है तो दादाजी ने 10-5 बूंद आयल डाल दिया है, और जब आयल डल जाता है तो उस चेन की आवाज बंद हो जाती है। बच्चा बड़ा खुश होता है, दादाजी के पास आकर के प्रणाम करता है कि दादाजी मेरी साइकिल अच्छी हो गई है और उसकी आवाज बंद हो गई है, आपने तो बहुत अच्छा तरीका और काम किया है। संजोग ऐसा हुआ, घटना ऐसी घटी कि रात्रि के समय में जब उसके दादाजी सो रहे थे तो उनके नाक से भी आवाज आ रही थी। जब उसके दादाजी के नाक से आवाज आ रही थी तो बच्चा भी जो है तो अपनी मम्मी के पास में जाता है और मम्मी से कहता है कि देखो मम्मी, मम्मी आज दादाजी के नाक से आवाज आ रही है, अगर आप कहो तो मैं इनके जो है तो नाक की आवाज को बंद कर सकता हूं।
उसने कहा बेटा कैसे करोगे? बोला इसका इलाज तो दादाजी ने कल मुझे बता दिया। बोला कैसे करोगे? बोला जो है तो आयल की कुप्पी लेकर के आओ। और वो आयल की कुप्पी बच्चा खुद उठा करके लाता है और दादाजी सो रहे थे, आवाज उनकी नाक से आ रही थी, 2-2 बूंद उनकी नाक में डाल दिया, बस आवाज बंद हो गई। जब आवाज बंद हो जाती है तो दादाजी ने कहा अरे ये क्या किया? बोला जो आपने किया वही मैंने किया। बंदो ये इसमें बच्चे का दोष नहीं है और इसमें दादाजी का भी दोष नहीं है, लेकिन बच्चे प्राय नकल करते हैं। उन्होंने जैसा किया था वैसे प्राय बच्चा भी सीख गया था। हमें भी चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी हरकतें न करें, ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे बच्चों के अंदर में जो है तो कोई गलत मैसेज चला जाए। दूसरी बात एक और ये भी याद रखिए कि बच्चों को आप डरपोक न बनाएं, बच्चों को निर्भय बनाने का काम करें। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन बच्चों को माताएं जो है तो शुरू से ही डरपोक बनाने की कोशिश करती। जब बच्चा सो जाता है तो माताएं खुश रहती, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है और वो सोना नहीं चाहता, काम में बाधा डालता है, तो ये माताएं क्या करती है उसको झूले में डालती है और थपथपाती है और कहती है सो जा नहीं तुमको भवानी खा जाएगी, भूत खा जाएगा। और वो बच्चे के दिमाग में इतना घर कर जाता है कि बच्चा जिंदगी भर डरपोक बन जाता है। आप ये बात याद रखिए कि बच्चों को निर्भय बनाना सीखिए, बच्चों को डराइए मत। मैं आप सबके दिलों को पढ़ रहा हूं, तो आप इन आयोजनकर्ताओं की, हमारी मेरी सबकी तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया। कर रहे हैं ना? जरा हाथ उठा के बोलिए। जो हाथ नहीं उठाए मैं मान के चलूं कि उनकी तरफ से शिकायत है। ठीक, शुक्रिया। जिम्मेदारियां कहां तक की होती है? जो छोटा बच्चा होता है उसकी जिम्मेदारी कि वो अध्ययन का काम ठीक से करे, पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि वो अध्यापन और उनके पालन का काम ठीक से करे। मुझे एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे, अतिथि थे आपके हमारे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे 40 प्लस अधिक दिख रहे हैं, 25 के आसपास वाले कम दिख रहे हैं। तो मैंने उनको भरोसा देते हुए कहा 25 से अगर 25 लोग भी आ रहे हैं, आज आए हुए हैं, तो वो साहब की वाणियों से इतने ओजस्वी हो रहे हैं कि आने वाले 25 सालों में वो 25 मील के सफर तय करेंगे, ऐसी वो बातें लेके जा रहा है। तो मैं 25 साल के जो युवक युवती आए हैं उनसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। और वैसे भी मैंने आपको कहा इस तरह के आयोजन जो छोटे छोटे कस्बे वहां होनी चाहिए। और ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओ ना जाने तेरा मालिक कैसा है। ओ मस्जिद भीतर मूला पुकारे, क्या तेरा साहिब बेरा है। मस्जिद भीतर मूला पुकारे, क्या तेरा साहिब बेरा है। हर चीटी के पग नूपुर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। हर चीटी के पग नूपुर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। हे ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओहो ना जाने तेरा मालिक कैसा है।
उधर ऐसा कहा तो इधर भी कहा। ओ पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है। ओ पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है। और अंदर तेरे कपट करनी वो भी साहेब लगता है। भीतर तेरे कपट कतरनी वो भी साहेब लगता है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ना जाने तेरा मालिक कैसा है। ऊंचा नीचा महल बनाया गहरी नींव जमाता है। ऊंचा नीचा महल बनाया गहरी नींव जमाता है। और चलने का मन सुबह नहीं रहने को दिल करता है। और चलने का मन सुबह नहीं रहने को दिल करता है। हे ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओहो ना जाने तेरा मालिक कैसा है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाड़ जमी में धरता है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाड़ जमी में धरता है। अरे जिस लेना सो ले ही लहे पापी बबई मरता है। अरे जिस लेना सो ले ही लहे पापी बबई मरता है। हे ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओ ना जाने तेरा मालिक कैसा है। हीरा पाई परख नहीं जाना कोड़ी परखण करता है। हीरा पाई परख नहीं जाना कोड़ी परखण करता है। और कहे कबीर सुनो भय साधो हरि जैसा का कैसा है। और कहे कबीर सुनो भय साधो हरि जैसा का कैसा है। हे ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओहो ना जाने तेरा मालिक कैसा है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओहो ना जाने तेरा मालिक कैसा है। ओहो ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ओहो ना जाने तेरा मालिक कैसा है।